हम के प्रवक्ता फैज सिद्दीकी पहुंचे उमरा खान के घर पर। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन के निर्देश पर फैज सिद्दीकी पहुंचे उमरा के परिवार से मिलने। रोहतास जिला का चर्चित कांड उमरा और स्नेहा कांड को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के दिशा निर्देश पर पार्टी प्रवक्ता फैज सिद्दीकी रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन और सासाराम पहुंचकर उमरा और स्नेहा कांड को लेकर उनके परिवारों से मिलते हुए कहा कि बहुत जल्द आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। जनाब सिद्दीकी डेहरी ऑन सोन पहुंचकर उमरा खान के परिवार से मिलते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि घटना को अंजाम देने वाला जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने रोहतास एसपी रोशन कुमार से मिलकर लंबी वार्ता करने के बाद उक्त बातों को कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल रोहतास जिला का उक्त दोनों घटना काफ़ी दर्दनाक घटना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दिशा निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के दिशा निर्देश पर मैं रोहतास जिला आया हूं। मुझे सासाराम की बेटी स्नेहा और डेहरी की बेटी उमरा खान के अभिभावकों से मिलकर सारी जानकारी लेनी थी। उक्त दोनों परिवारों से मिलते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को इंसाफ अवश्य मिलेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार का यह पैगाम है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसे अवश्य कानूनन सजा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं जो हम सेकुलर से जुड़े हैं, जिनका नाम फैज सिद्दीकी है। फैज सिद्दीकी ये प्रवक्ता के रूप में है। जाहिर चीज़ है कि पूरे बिहार का ये दौरा कर रहे हैं और दौरा इसलिए कर रहे हैं कि आप ये भी जान रहे हैं कि चुनावी माहौल है। 2025 में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये मांझी जी के साथ हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम पार्टी को ये पूरे बिहार में मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि हम जो है अभी वो एनडीए के साथ है और एनडीए में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मांझी, वो कहीं ना कहीं मंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो मैं रूबरू करा रहा हूँ फैज सिद्दीकी साहब से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि डेहरी ऑन सोन में उमरा कांड हो गया। उमरा खान एक बच्ची थी, बच्ची के साथ जो घटना घटी है पूरे देश में जाना जा रहा है। साथ ही साथ सासाराम की भी एक बेटी है जिसका नाम स्नेहा सिंह है। स्नेहा सिंह के साथ भी एक ऐसी घटना घटी है, तो उसके लिए ये आए हुए हैं। ये इन्होंने एसपी से बात किया है। क्या बात किया है इनके जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। फैज सिद्दीकी साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। पटना से चलकर आप सासाराम की सरजमी पे आए हैं। कल आप मालूम हुआ है कि डेहरी ऑन सोन गए थे, चूँकि वहाँ एक बड़ी घटना घटी है उमरा खान के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कल उमरा जो है वो बात जब बिहार की बेटी की आती है तो चिंता लाजिम है, और जब जब किसी बिहार की बेटी हो या देश की बेटी हो, बेटियों पर आफत आती है तो हम चिंतित होते हैं। मेरी पार्टी भी चिंतित होती है। मांझी साहब भी सदैव महिलाओं के प्रति चिंतित रहे हैं, शोषितों के प्रति चिंतित रहे हैं, वंचितों के प्रति चिंतित रहे हैं। खैर, बात जब स्नेहा की और उमरा की है तो ये तो मेरे गृह ज़िला की बेटियां हैं, मेरे होम टाउन की बेटियां हैं। तो एक बड़ा अजीब सा दर्द है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। उमरा के परिवार वालों के साथ मैं शुरू से संपर्क में था। मैं सारी जानकारी ले रहा था और मैं प्रशासन के कांटेक्ट में भी था, ज़िला पुलिस के कांटेक्ट में भी था, और पुलिस की जो गतिविधि थी उस पर भी अपनी नज़रें बनाए हुआ था। अनुसंधान के क्रम में जो भी बातें आ रही थी उन पर भी नज़रें बनाए हुआ था। तो कल भीतर कुछ बहुत ही अधिक व्यस्तताओं के कारण बीच में नहीं आ सका। मृत्यु जिस दिन उसकी लाश उमरा की बरामद हुई थी, आना तो मुझे उसी दिन चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ऐसी थी जो संभव नहीं था। उमरा के परिवारजनों से मिला, उनकी माँ से बात किया, चूँकि उमरा की माँ जो है वो मेरी पड़ोसी है, मेरी बहन है, और उसका दर्द बांटने के लिए कल मैं पहुंचा हुआ था।
वहाँ से मिलने के बाद मैंने एसपी साहब से संपर्क किया और एसपी साहब ने बिना समय गंवाए मुझे समय दिया और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई इस पूरे घटनाक्रम पर। अनुसंधान में जो अब तक के अनुसंधान के क्रम में आया है उन विषयों उन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। आने वाले अभी तो चूँकि बहुत कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो प्रशासन भी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह की टिप्पणी करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक चर्चा ये है कि पुलिस, जैसा उस दिन भी मैं गया था, जो प्रशासन निकला था, डेली नोट मैं गया था, ये आवाज़ उठ रही थी कि पुलिस विभाग इसको लिपापोती करने के चक्कर में लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी समझ से पिछले 15 वर्षों का मेरा राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है और मेरे अनुभव से ज़िला पुलिस सक्रिय है। अभी वर्तमान में ज़िला पुलिस की लापरवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ज़िला पुलिस की अपने तरीके से काम कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर एफएसएल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आती हैं और न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और हम लापरवाह पुलिस ऑफिसर्स को भी चिन्हित करके उनको भी सज़ा दिलवाएंगे जिन्होंने इस कांड में लापरवाही बरती होगी। तो अगर यदि लापरवाही बरती होगी तो, लेकिन अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। देखिए, फैज़ सिद्दीकी हैं और फैज़ सिद्दीकी के बारे में मैंने बताया है कि ये प्रवक्ता हैं, हम सेकुलर के साथ हैं। जाहिर चीज़ है कि मांझी जी के आदेश से, संतोष जी के आदेश से ये सासाराम की सरजमी पे आए हैं। आप जान रहे हैं कि रोहतास ज़िले में 2 ऐसी एक घटना घटी है जो पूरे देश में चर्चे का विषय बना हुआ है। एक तरफ स्नेहा कांड जो वाराणसी में रहती थी, पढ़ती थी, और वहीं उसके साथ घटना घटी है। एक घटना वो है, दूसरी घटना जो आप डेहरी में उमरा खान के बारे में जान रहे हैं। जो चर्चा चल रही है कि उमरा खान के साथ भी जो घटना घटी है, काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है और इसलिए घटी है कि 5 वर्ष की वो बच्ची थी और कहीं ना कहीं फैज़ सिद्दीकी ये बताते नज़र आ रहे हैं कि उमरा की जो माँ है, उमरा की जो मदर है, उमरा की जो अम्मी है, वो कहीं ना कहीं हमारी मुँह बोली बहन है। और बहन इसलिए है कि इनके पड़ोस में वो रहा करती है। तो एक चीज़ ये बताइए, क्या मांग करेंगे, कैसे आप उनके परिवार को समझाने की कोशिश किए हैं, कैसे आप उनको इत्मीनान दिलाने की बात किए हैं? एक माँ को इत्मीनान दिला पाना ये दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है। अब एक आस जो है उस परिवार को, बस एक आस है कि उनके बेटी के हत्यारों को सज़ा मिल सके, उनको न्याय मिल सके। तो उस दिशा में मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। मैं लगातार नज़रें बनाए हुआ हूँ, पुलिस की गतिविधियों पर भी नज़रें बनाए हुआ हूँ और मेरी इस संदर्भ में एसपी साहब से बात हुई है, बहुत डिटेल में बात हुई है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आपके ज़िला के अभी पुलिस कप्तान अच्छे हैं और बेहद अच्छे हैं, वो पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं इस कांड का उद्भेदन करने में। जल्द ही आपको एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद या फिर और जो दूसरे बिंदुओं पर जांचें चल रही हैं वो सब आ जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उमरा को इंसाफ मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। सरकार नीतीश कुमार जी की है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, ये न्याय तो मिलेगा ही। हमारे बिहार में कम से कम अभी न्याय से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न्याय से वंचित हो। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हमारी नज़रें सब तरफ बनी रहती हैं। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है और हम न्याय मिलकर रहेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि न्याय मिलकर रहेगा। देखिए, फैज़ सिद्दीकी है कि हम पार्टी के जरिए जुड़े हुए हैं और जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जिस तरह से उमरा खान के साथ घटना घटी है, अगर जो भी इस घटना में शामिल होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसा ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी लगी है, जैसा ये कह रहे हैं कि कल हमारी एसपी साहब से बात हुई है, रिपोर्ट आने के बाद यहाँ जो घटना घटी है, जो उमरा खान के साथ घटना घटी है, उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।